हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो फिर वेलकम आपका हमारे नए व्लॉग में। तो फिर सबसे पहले हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। उज्जैन में बुलावा आता है, कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। अब सबसे पहले मंगलनाथ मंदिर में देखो, ये एंट्री है, ये गौ माता ये खड़े हैं, ये मम्मी और काकू आगे चल रहे हैं। और अब मैं आपको सारा दिखाऊंगी। यहाँ पे ये शिवलिंग पूजा स्थल है। इससे आगे यहाँ पूजा होती रहती है, ऑलमोस्ट बहुत से लोग यहाँ पे पूजा कराने ही आते हैं। वहाँ नीचे जाके नदी आएगी, इस नदी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। और यहाँ पे ये देखो पूजा हो रही है, शिवलिंग है, राहु शनि, ये भगवान जी। और ये नीचे जाके सप्रा नदी आती है। ये ना बेसिकली शिप्रा घाट है और इस पे एक पूजा स्थल स्थित है। मंदिर जो है वो इसके बिल्कुल सामने है। अभी वहाँ भी जाएंगे, पूरा उज्जैन घूमेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस टाइम आओ, किस टाइम क्या। हम जो थे वो नाइट बस से आए थे, जो स्लीपर बस होती है ना, वो जाती है गुड़गांव से, जाती है उज्जैन डायरेक्ट लेके आती है। भाई साहब बहुत ही अच्छी बस थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। अब मैं आपको पूरे व्लॉग में आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि आप किस टाइम आओ, किस मंदिर में किस टाइम जाओ। हम तो सुबह आए थे, सुबह से शाम हो गई, कुछ खाया नहीं। अब चलते हैं कुछ खाने। तो थोड़ी दूर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आए हैं और खाने हैं और ये खाने पीने की चीज़ें। अब हम उससे आगे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें खाना अच्छा नहीं मिला था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो हाथी जा रहा और आसपास देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये रहा संत श्री आश्रम जी, गुरुकुल के आश्रम वाले के पास ना कुछ भी खाने का अच्छा नहीं है। वहाँ पे ना ऑटो वाले थोड़े मिसगाइड करते हैं कि चलो हम अच्छी जगह लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ खाने का अच्छा नहीं था। वो मुझसे आगे आगे श्री मंगलनाथ के पास और ये उसके आसपास की मार्केट, इधर फूल वगैरह, कपड़े, माला वगैरह सब कुछ मिलता है। हम ना 100 रुपये लगा के वापस वही मंगलनाथ मंदिर के आगे आ चुके थे। अब चलते हैं पैदल। जानकारी देंगे। मंगलनाथ मंदिर पे आप सभी लोग जा रहे हो। मंगलनाथ मंदिर पूरे भारत और पूरे विश्व का एक ही मंदिर है। 9 ग्रहों में से ग्रह मंगल ग्रह की जन्मभूमि जन्मस्थली है। तथा महाराष्ट्र में शनि, सिंगापुर में शनि भगवान का जन्म स्थान है, अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान है। वैसे उज्जैन अवंत्य खंड अवंतिका नगरी में मंगल ग्रह की जन्मस्थली है। शिव के स्वरूप में मंगल महाराज भी रहते हैं। बन के नंदी जी नहीं है। नंदी से पहले अपन नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है, नंदी की जगह मिलेगा आपको इस प्रकार से भेड़ यानी होता है मेंढा, जो राजस्थान में गाढ़ा है, जिससे ऊन वगैरह प्राप्त होता है। भेड़ होने का एक मुख्य कारण इस मंदिर पे है कि अपना जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में मनुष्यों की 12 राशि होती है और 12 राशि में से 2 राशि में इन्हें सभी बनाया गया है। मेष और विसर्ग की स्वामी है मंगल बनाते हैं। 2 राशि के स्वामी है, 21 कार्यों के अधिपति है। बोर्ड के समस्त 21 कार्य मंगल भगवान करते हैं। जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी भवन यहाँ पे घोड़ों की सवारी चल रही है। ये इतना बड़ा मंदिर शिप्रा घाट के आसपास जो उस साइड से दिखाई थी। पता चला उज्जैन का सबसे फेमस दाल बाफला मंगल मंदिर। वहाँ पे जाएंगे इस रास्ते। ये बोल जा रहे हैं। हाँ, अब हम जा रहे हैं वहाँ पे खाने और हम टेस्ट बताएंगे कि दाल बाफला कैसा होता है और कैसा दिखता है। शिप्रा नदी का घाट, वही तो थे हम, वही तो थे हम। ये पुल से, हाँ ये 100 रुपये देखिए। इधर से ही जाना है भाई। हाँ, वहाँ वो पहले वाले मंदिर में जो व्लॉग में वो दिखाया था ना कि शिप्रा वाला घाट, वो वहाँ से दिखाया था ना, तो यहीं पे ही आगे जाना है। फालतू के पैसे लगा के आ गए हम 100 रुपये। पैदल भी जाया जा सकता है मंगलनाथ मंदिर में शिप्रा नदी से। हाँ, कोई दाल बाफला पैदल ही मिल जाएगा यहाँ से, ऑटो मत करना। चलते उज्जैन नगर पालिका निगम आ जाएगा, उसमें भी और आगे जाना है। उससे थोड़ी सी आगे चल के फाइनली पहुंच चुके हैं लड्डू बाफला वाले पे। अब देखते हैं कि इसका खाना कैसा होगा, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो ये देखते हैं कि होटल कैसा है। ये होटल नहीं है, ये ढाबा टाइप ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा है ना, ढाबा ही है। अब यहाँ पे रेट देखते हैं और फिर सब कुछ बताते हैं कि कैसा है और क्या क्या मिलता है। बाफला सबसे फेमस पूरे उज्जैन में यहीं का है। अब यहाँ पे खा के देखते हैं कि कैसा मिलेगा। यहाँ पर 220 रुपये में अनलिमिटेड खाना था, मतलब जो उनका मेन्यू था वो पूरा वो दे रहे थे। अभी देखना क्या क्या है। कड़ी और आलू गोभी की सब्जी रहेगी इसमें और दाल बाफला साथ मिलेगा और लहसुन चटनी प्याज के बिना भी खाना मिल जाता है।
ये दाल कढ़ी और आलू प्याज की, मतलब ये मिक्स वेज की सब्जी, ये नींबू चटनी, लहसुन प्याज की भी चटनी थी। यहाँ पे इसको जैन थाली कहते हैं। जैन मतलब कि जो बिना लहसुन प्याज के होती है ना। ये पापड़ है, ये बाफला पड़ा है, यही बाफला होता है और इसको दाल में ऐसे चूर चूर के खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और ये लड्डू कितना लो, कढ़ी भी कितनी लो, दाल भी कितनी लो। बस दाल वगैरह में ये था, थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा था, सब्जी भी कितनी लो, नींबू, लेकिन पापड़ खाने के बाद हमें वो एक बार पानी। खाना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे रोटी नहीं मिलती, बाफला बाफला ही मिलता है। जिनको ऐसा है कि रोटी खानी है वो कहीं बाहर ही जाए। अरे भाई, अब बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खा के अब हम दोबारा वहीं मंगलनाथ मंदिर के बाहर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। आप वहाँ पूजा स्थल में अपना घूम के, ज़रूरी नहीं है कि पहले खाना खाने जाना है। यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर आप कंप्लीट कर लो, वहाँ पे पैदल चले जाना। फिर यहाँ पे देखो बाहर यहाँ चाय स्टॉल वगैरह खाने खुने का यहाँ पे भी सब कुछ था वैसे तो। लेकिन वहाँ दाल बाफला वहाँ का फेमस है। वो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ उज्जैन में दाल बाफला फेमस ही उनकी वजह से हुआ है। सबसे पहले वही लेके आए थे। लेकिन अच्छा वो था, लेकिन ना इतना था कि एक बाफला ना मेरे 2 रोटी के बराबर था। अभी देखो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये मेरी नानी जी ऊपर चढ़ रहे हैं। और फिर यहाँ जो बीच का स्थल था ना, यहाँ पे पूजा ही हो रही थी हर किसी की, कि मतलब छोटे छोटे सेक्शन में हर एक पंडित जी पूजा कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो फिर ऐसे देखो बहुत भीड़ होती है तो बहुत ज़्यादा वो होता है। यहाँ पे मेरी नानी ऐसा कह रही थी कि शिवलिंगी है, शिवलिंग नहीं है, शिवलिंगी है। मुझे इस बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। तो फिर जैसे टीवी में भी दिख रहा था स्क्रीन में कि छोटा सा है और उस पर आई डोंट नो कि क्या लगा रहे थे, बर्फ़ या मक्खन। ये देखो यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, मैंने पूरा लिया है। यहाँ पे जो परिवार है उनकी पूजा चल रही है और दर्शन हो रहे हैं। सच में सुबह से ऐसा चल चल के ना इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। अब इतनी बड़ी लाइन थी, इतनी बड़ी लाइन थी इतनी देर तक, और वहाँ जाके यूँ चलो चलो आगे चलो आगे चलो, कोई बर्फ़ या मक्खन चढ़ाए जा रहे थे शिवलिंग पे। और अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहते हैं काल भैरव मंदिर जा रहे हैं, काल भैरव मंदिर जाते हैं। दुकानें अभी वहाँ से हम काल भैरव मंदिर की तरफ आए हैं। यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। वहीं से ही मिल गया था ऐसा वाला, और रेट 20 रुपये पर सवारी है। ज़्यादा ले तो मत आना, 20 रुपये पर सवारी ही आना। और ये देखो यहाँ पे फुल मार्केट है और पूरी भीड़ है। अब इधर उधर जाके देखते हैं कि कैसा रहता है मंदिर। और वहाँ पे कहते हैं 3-3 घंटे की वेटिंग है। अभी वो आंटी कह रही थी कि डायरेक्ट एग्ज़िट से एंट्री मारो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमें करना चाहिए था। तो फिर हमने इधर उधर से पूछ रहे थे कि हम वहाँ से जा तो रहे थे कि पूछ ले कि कितनी एक भीड़ है, एकदम ये पता चल जाए कि कितनी एक भीड़ है। क्योंकि 4-5 घंटे तक तो कह रहे थे, लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे। तो फिर हमें ये समझ आया कि काल भैरव के जो दर्शन है ना, वो हमें शाम को नहीं, सुबह सुबह 4 बजे आके या 6 बजे एग्जैक्ट दर्शन हो जाते हैं 5 मिनट वहाँ में। से निकाल दिया। ऐसे ये नहीं होती, प्रोटोकॉल एंट्री होती है, जो कि अगर आप अच्छी पोस्ट पे SDM वगैरह वाली, वो एंट्री हो सकती है एग्जिट से। वैसे नहीं हो रही, वैसे पकड़े जाओगे। वहाँ से हम अपने गेस्ट हाउस पे आ गए। गेस्ट हाउस हमने ऑनलाइन बुक करा था और जैसा इन्होंने ऑनलाइन दिखाया था वैसा ही था ये। 3-4 घंटे लाइन में लगना था तो हम वापस आ गए। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप रात को आओगे ना, 8 बजे अगर एंट्री लोगे तो 8:30 तक आपके दर्शन भी हो जाएंगे और आरती में भी बैठ पाओगे। या फिर सुबह 6 बजे आओ, बाकी टाइम तो 1-2 घंटा लगता ही है। तो फिर हम रात को सोच रहे हैं अब 8 बजे जाए या सुबह 6 बजे, वो बताएंगे। लेकिन पूरा टाइम रहता है, भीड़ रहता है। अभी हमने ये जो मैंने व्यू दिखाया था ना होटल का, वो लिया है। ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट में पड़ा है कि अराउंड 1000 में हमें एक रूम दिखा है जिसमें के रहने की जगह है अराउंड। ये देखो, ठीक है, बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छा भी है। ऑनलाइन बुकिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मच रही है कि मतलब 2000 में ऐसा रूम दे रहे हैं कि लेने लायक नहीं है। तो तभी मैंने शेयर कर दिया कि आप यहाँ पे रह सकते हो। अब हम आ गए मेन महाकाल के मंदिर। यहाँ पे बहुत आगे तक चल के जाना है थोड़ा। अभी धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। ये अंदर ही है इसमें, ठीक है। और ये सारी लीलाएं, यहाँ पे अभी जूता मत रखना, ये आगे मिलेगा आपको जूता रखने की जगह। ये सारी चीज़ें बता रखी है। देखो, पूर्व, मेष, मकर, दक्षिण, पृथ्वी, कर्क, उत्तर।
ये वाली झांकी कर्ण सुदर्शन चक्र। अब मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ। आप लोग सुबह सुबह बस से उतरो, नाइट स्लीपर बस करो और सबसे पहले उतरते ही सबसे पहले काल भैरव के दर्शन कर लो, ठीक है। वहाँ पे सुबह 6:30 बजे तक आपके बढ़िया दर्शन हो जाएंगे और फिर आप दिन में घूमो। मंगलनाथ मंदिर वहाँ पे पास में ही है, वहाँ कोई पूजा करानी है वो कराओ और फिर आप वहाँ दाल बाफला खाओ दिन में, या फिर रेस्ट करो अगर आपको रेस्ट चाहिए तो। और रात को आओ महाकाल मंदिर, यहाँ सब है, अंदर पार्किंग है, जूता घर है, सब कुछ अंदर ही है। गाड़ी अगर अपनी लेके आते हो तो यहीं पार्किंग है। तो फिर हमें किसी ने बताया था कि रात को लाइट शो होता है 8 बजे, तो यहाँ पे 7:30 बजे पहुँच जाओ आप, ताकि आप वहाँ तक पहुँचोगे। हमें नहीं पता चला था, हमें यहाँ आके पता चला था ये बात कि लाइट शो भी होता है। मैं आपको कैसा लग रहा है उज्जैन आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये बन रही है अभी मूर्ति, ये जब तक आप लोग आओगे तब तक बन चुकी होगी। इधर ना महालोक में बहुत चीज़ें थी देखने की, आगे भी नंदी द्वार वगैरह, खाने वगैरह की चीज़ें। आप यहाँ पे शाम को ही आ जाओ 6 बजे से, ऐसे कोई रेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है अगर ये 1 डे के लिए आ रहे हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे यहाँ पे, और साथ में मतलब कि वो त्रिनेत्र भी है, अभी आएगा। और ये मंदिर है छोटा सा। वैसे इन जगह पे हम जा नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग 8 बजे तो होटल से ही आए थे, और फिर उसके बाद ये देखो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कैसे त्रिनेत्र वगैरह है और इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और ऐसे पूरा ही दिखाऊंगी ताकि जो लोग नहीं आ सकते, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग नहीं आ पाते, वो यहीं पे ही पूरा ऐसे उज्जैन देखें, महालोक देखें, हर एक चीज़ देखें। मेरा यही मोटिव है इस व्लॉग के थ्रू दिखाने का। मेरी मम्मी भी डांट रही थी जल्दी चलो, वो लाइव शो निकल जाएगा। ये भी हम देखते हैं कहाँ चल रहा है ये लाइव। देखो अगर करनी है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, स्कैन हेयर फॉर डोनेशन। हाँ हाँ, मेरे घर वाले ना बिल्कुल परेशान हो चुके हैं मेरे ब्लॉग। मेरी मम्मी ऐसे आ जा पीछे से कि चल। ये लाइव शो चल रहा है टीवी पे, बोल रहे हैं। इसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो सबसे पहले नंदी द्वार, फिर त्रिवेणी द्वार, फिर भोजनालय आएगा। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा। रोड शो, वो हमने लाइट शो देखना है, वो देख। हाँ वो बंद हो जाएगा अभी। ओह, वहाँ पे लाइट शो हो रहा है। अरे तेरे को देख। अभी हम लाइट शो तक जा रहे हैं, 10 मिनट का ही रह गया है वो। खाने का भी है बहुत कुछ, नेमू, वाडीलाल, ये पूरा हब बना हुआ है खाने का। बाहर से कुछ खा के आने की जरूरत है ही नहीं, अंदर अच्छी चीज़ें हैं खाने की। वही तो है। ये देखिए। अब पता है क्या हुआ था, हमें यहाँ पे आके पता चला कि लाइव शो भी चल रहा है। हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर वहाँ पे हम ऐसे भाग के जाए जा रहे थे और हमारे लोग भी इधर उधर थे। हम ऐसे फ़ोन कर करके बुला रहे थे, ऐसे ढूंढ रहे थे कहाँ है। वैसे दूर से दिख रहा था लेकिन देखना चाह रहे थे कि कहाँ है। और इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। आओ, वैसे आने का फ़ायदा यहाँ पे रात को ही है, ठीक है। ये इतनी लाइटनिंग, इतना अच्छी चीज़ें दिखती है। जैसे ही अंधेरा होए वैसे ही आ जाओ। और पता है क्या है, जो 9:30 बजे है ना, वो द्वार बंद होने का टाइम है वहाँ पे, है ना। उसके बाद लोग अंदर रुक रहे थे, अंदर ले जाने के लिए ना वैसे फ़ोन मना कर देते हैं। फ़ोन नहीं लेके जाना, पर्स नहीं लेके जाना, वो बाहर ही जमा करवा लेते हैं। आप लोग अपना प्रसाद लो, अंदर जाओ। अंदर वैसे मैंने अंदर का टेक नहीं लिया वीडियो का, जो भी था, जो महाकाल के मंदिर का था वैसे। तो फिर वो जो चलते चलते है ना, वो पता नहीं चलता कब आ जाता है। इतनी बड़ी लाइन होती है। रात को क्या होता है, थोड़ी छीड़ होती है, मतलब कि इतने लोग नहीं होते हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती जितनी हम कल सुबह भी गए थे। इससे अगले दिन सुबह आप वहाँ देखना कितनी भीड़ थी। मैंने लिया है, ये देखो मैंने इसे बीच बीच में ले रखा है कि अलग अलग झांकियाँ इतनी सुंदर लग रही है। आप हर किसी के आगे फ़ोटो खिंचवाओ, अपना टाइम से आओ। ये देखो ये लाइव शो चल रहा है। देखो पर्सनली मुझे ये लाइव शो नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं पसंद आया। कुछ नहीं था, बस ऐसे कलर्स में लाइटें चल रही थी और लोग ऐसे भागे जा रहे थे इसको देखने के लिए। देखना क्या है, मैंने इसको पूरा लिया है, लगभग लिया है जितना हम देखने को मिला था। बहुत गैदरिंग थी, ऊपर चढ़ के लिया है व्लॉग बनाने के लिए। हाँ, मैं वहाँ थी महाकाल मंदिर में, तो बहुत लोग क्या थे वहाँ पे रात को वहीं रुक रहे थे मंदिर के अंदर ही, कि जब मंदिर
के अंदर ही, ताकि सुबह सुबह जब आरती हो 4 बजे के करीब तो वो अंदर ही बैठे रहे, है ना। तो फिर वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे जो थे, हम तो जैसे आ गए थे क्योंकि हम सुबह दोबारा गए थे, लेकिन लोगों की श्रद्धा है वो वहाँ पे अंदर ही बैठ गए थे जब 9:30 बजे द्वार बंद हो गए थे। वहाँ पे मेन मंदिर जो है वहाँ से तो मेरे ख्याल से नहीं निकाले होंगे, लेकिन पता है रात में और सुबह में क्या फ़र्क था। हम लोग जब रात को गए तो हमें नीचे जाके महाकाल के दर्शन हुए, नीचे जाके, लेकिन अगले दिन सुबह हमें ऊपर ऊपर से सिर्फ स्क्रीन से ही दिखा के निकाल दिया, ऊपर शीशे वाली जगह से वहाँ पे थी। तो आप लोग रात को जाओ, रात को अंदर तक ले जाके महाकाल के दर्शन होते हैं, हमें यही सीखने को मिला। लेकिन फिर हम सुबह सुबह भी आए, ऐसे कहते हैं कि आरती के टाइम पे जो भी मांगो वो सिद्ध होता है, तो फिर हम इसलिए सुबह सुबह भी आए थे। देखो ये लाइव शो था, ये कोई शो था, इसके कारण हम वो हो गए, हमें कुछ भी नहीं था अंदाज़ा कि चीज़ों का। अभी लाइव शो देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अपोजिट साइड। अब यहाँ से मुड़े थे ना ये लाइव वाला, अब इससे अपोजिट साइड आएगा महाकाल का मंदिर। और हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 9:30 बजे द्वार बंद हो जाएंगे और इस टाइम 8:50 हो रहे हैं, पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। 9:30 बजे बंद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी करें। घर पे भी दे सकती है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। ये वही निवास स्थान के बाद भक्त निवास के आगे जा रहे हैं। जाके भी दे सकते हैं। दूसरा रहता है नहीं, लेकिन हम अभी देंगे। इंस्टेंट वाला वॉइस ओवर ही काम आता है। ये देखो कोई काम नहीं होता। यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने की जगह बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हैं। ये देखो ऐसे इस तरफ जाके बेंच पे आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। ये रहा जूता घर, आप यहाँ देना अपने जूते। भैया ने हमें बताया आगे भी है जूते का, तो हम आगे जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के आगे भी है जूते का। जूता ही आप ये देखो यहाँ है, यू आर हेयर महालोक। ये ब्रिज जा रहा, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है और इस मंदिर का दर्शन केवल और केवल रात में करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ये देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, वो सजी हुई फूलों से। यहाँ पे मंदिर की एंट्री देखो ना, बाहर ना काट दें। देखो, मोबाइल यहाँ पे प्राप्त करें। अभी मोबाइल हमारे यहीं हो जाएंगे जब इससे आगे का व्लॉग नहीं देख पाओगे मैं, लेकिन आपको आगे निकल के बताऊंगी कि अंदर क्या क्या था। दूसरी बिल्डिंग थी, महाकाल का मंदिर नहीं था, हम कंफ्यूज हो गए थे। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कोई दूसरी बिल्डिंग है, महाकाल का मंदिर नहीं है। मेरे लोग परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। यहाँ ये रहा ब्रिज। अब इस टाइम तक हमारे दर्शन हो चुके थे बहुत ही अच्छे तरीके से। वो ब्रिज के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग थी, मैंने वैसे बोला, हम कंफ्यूज हो गए थे। वैसे जो जूता घर था वो पीछे ही था, वो बोल रहा था आगे हमें नहीं मिला, आप वहीं दे देना, आपको क्लियरली बता रही हूँ जूता घर वही है, ठीक है। प्रसाद अंदर ही मिल जाता है, पहले ही ले आना, स्टार्टिंग में मिल जाता है जब एंटर करते हैं ना। महालोक में छोटे छोटे से वो बने हुए हैं, तंबू से बने हुए हैं, तो वहाँ से ले लेना आप, सरकारी ही हैं वो। तो फिर हम यहाँ से निकले ना, तो फिर देखो ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं आओ टीका लगवाओ, ये करो वो करो। लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ा कम करते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे कर लेना। तो फिर देखो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ निकल के, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। और ये रात के अराउंड 10:30 की बात है। देखो कितनी भीड़ है, भीड़ के आधे लोग तो मतलब निकले ही नहीं है अंदर से, अंदर ही बैठे रहेंगे। लेकिन हम सुबह आएंगे वापस, हम यही सोच के गए थे। देखो अगर मैं बताऊँ ना सुबह का, तो मैं तो नहीं उठ पाई थी, मेरा भाई उठ गया था, वो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है, मेरी नानी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा व्लॉग ले रखा है, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि आप लोग पूरी की पूरी जो है उज्जैन की ये नगरी महालोक देख सको, जो लोग नहीं आ सकते। इसलिए मैंने एक एक चीज़ कैप्चर करी है, ये दिखाया है कि हाँ जो लोग नहीं रखते नॉलेज और आना चाहते हैं उनके लिए भी है कि हाँ। मैं वैसे बोले जा रही थी बिल्डिंग, लेकिन ये स्थल हैं
है ना। ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पे। रात का समय था तो खुले नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आने का असली मज़ा रात को है, या सुबह सुबह भी ऐसी ही चकाचौंध होती है। लेकिन सुबह सुबह क्या था, बहुत बड़ी लाइन थी, इतनी बड़ी लाइन थी ना, मंदिर के इतने दूर तक, एंट्री से इतनी दूर तक लाइन थी। हम ऑटो से आए थे, देखो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह हम दर्शन कर आए थे। अब वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं लिया था क्योंकि बहुत बड़ी लाइन थी और कुछ मैं नींदों में भी थी, और ऐसे नींद में उठ के आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हम यहाँ पे आ गए थे काल भैरव जी के मंदिर में, जहाँ पे हम कल वापस गए थे ना, वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह आना, है ना। तो फिर सुबह सुबह वहाँ पे दर्शन करके फिर यहाँ आ गए थे। फिर यहाँ पे देखो ये ऐसे शॉप्स थी, आप यहीं से लो जो आपका प्रसाद है, फूल वगैरह लेने हैं। और देखना 1 ही मिनट में दर्शन हो गए थे। देखो अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, 1 ही मिनट का व्लॉग चलेगा, 1-2 मिनट का। जितना टाइम हमें वहाँ से जाने में लगा था उतनी देर में ही दर्शन। और एक दिन पहले की बात बता रहे थे कि 4 घंटे लगे थे दर्शन करने में। यहाँ पे एंट्री एग्जिट एक ही जगह से है ना, तो फिर सुबह सुबह लोग बहुत कम होते हैं कि पहले महाकाल के मंदिर जाना प्रेफर करते हैं, या फिर सुबह सुबह नहीं आ पाते हैं, वो होता है। तो फिर सुबह सुबह के दर्शन ही उन्होंने कहा था कि एक बार आ जाना, एकदम हो जाएंगे। अब देखना, अब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे देखो लोग आते जाएंगे। अब हम अंदर जाएंगे, दर्शन होंगे, आपको मैंने अंदर दर्शन भी कराऊंगी उनके। अभी ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दी थी कि हाँ, जो दर्शन है वो रात को हुए थे हमारे, और सुबह ऐसे वीडियो वाले भी हुए थे वहाँ महालोक में। और यहाँ, और सुबह सुबह लाइन भी इतनी बड़ी थी यहाँ पे। मतलब ये बेस्ट है कि सुबह सुबह तो वो, चलो मैंने बताया था कि थोड़ी श्रद्धा होती है, लोग कहते हैं आरती के टाइम पे जाके जो मांगो वो हो जाता है। और फिर यहाँ से बस हमने जाने का ही किया था, कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे हमने ऐसे और मंदिर नहीं देखे थे जो जिसका व्यू कैप्चर कर सकूं। हमने जहाँ जहाँ गए, जैसे जैसे गए, वो सारा ही कैप्चर करने की कोशिश करी है। अब देखो सुबह सुबह का टाइम है, अब हम ऐसे जा रहे हैं, और अब देखना आपके दर्शन होंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको काल भैरव जी के दर्शन करके। वैसे एक बात थी, सुबह सुबह 4 बजे जो होटल वाले थे उन्होंने हमें वो ऑटो करवा के दिया, सुबह सुबह ही उन्होंने बुलवा दिया 4 बजे, और हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग वापसी हो लिए थे। फिर हमने प्रसाद लेना भूल गए थे, तो फिर हम महालोक मंदिर से प्रसाद लेते हुए गए थे और मार्केट होते हुए गए थे। यहाँ पे मार्केट एरिया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मार्केट में। लेकिन अब देखो, अब देखो वो दर्शन देखो। अभी मैं, बहुत कम लोग हैं, ये नंदी जी के व्यू लिया है। अब ये देखना मैं कैमरा ऊपर करूँगी तो दर्शन हो जाएंगे। देखो थोड़ा आगे चलते हैं और दर्शन हो जाएंगे। अब देखो हो गए दर्शन, कितने सुंदर प्रतिमा है। अब यहाँ से फिर वो भी है, सब जल्दी जल्दी करते हैं कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन मैंने हर एक चीज़ लेने की कोशिश करी है। इससे ज़्यादा ना सच में कुछ नहीं है उज्जैन में। आप आओ, श्रद्धा से आओ, महालोक के मंदिर आओ, यहाँ पे आओ। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग, मैंने वैसे पहले भी बताई है ये सारी चीज़ें, दोबारा दोबारा बता के आपको ब्लॉग में बोर नहीं करना चाहूँगी। ये मेरा भाई आगे आगे जा रहा है जी। अब ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग का मंदिर है छोटा सा। ये हर जगह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन तो 2 ही मंदिर है ना। ये एक छोटा सा व्यू था। अब ये मैंने क्या व्यू ले लिया, हाँ, हाथी की सवारी। यहाँ पे हाथी की सवारी करी थी मैं, मेरे बहुत ज़्यादा जिद करी थी, तब जाके मेरे घर वालों ने मेरे को यहाँ हाथी की सवारी करवाई। लेकिन बहुत अच्छा लगा ऐसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और कहीं नहीं मिलती। फिर ये मार्केट का व्यू ले लिया, थोड़ा सा मार्केट का व्यू लिया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसी मार्केट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट कुछ नहीं है, फालतू वेस्टेज ऑफ मनी है। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम लोग इतनी सी ही जगह घूमे, लेकिन जितनी घूमे पूरी की पूरी व्लॉग में कैप्चर करी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना, और कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।